हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी हमारे जो गेट वगैरह है ना वो तो चढ़ गए हैं। अब उम्मीद करते हैं कि दीमक अब ना आए, क्योंकि हमने आयरन की चौखट वगैरह लगवा दी हैं। और तो देखते हैं अब क्या होता है। और आप सब कैसे हैं बताइएगा ज़रूर मुझे कॉमेंट कर कर। तो ये देखिए, ये है ना कि मतलब गेट चढ़ते जा रहे हैं, मैं साथ का सफाई करती जा रही हूँ। और मैं भी इतनी बेवकूफ़ हूँ ना कि अभी टाइल्स लगेंगी, फिर सफाई, फिर सारी गंदगी होगी। फिर भी मैंने सोचा था थोड़ी बहुत सफाई कर दूँ। मुझे लगता है हर लेडी में एक कीड़ा होता ही होता है सफाई करने का। उसे मतलब होता ही है कि वो घर अगर में रह रही है तो चाहे थोड़ी सफाई करे, चाहे अगर गंदा अगले दिन क्यों ना हो जाए, फिर भी सफाई वो करेगी ही करेगी। तो देखिए गेट हमारे चढ़ चुके हैं। और जिस रूम में हम सोते हैं भाई, रहते हैं, वो रूम तो साफ़ करना बनता है। और किचन तो जितना हो सकता है मैं साफ़ कर देती हूँ एक रात काटने के लिए। तो अभी देखिए नेक्स्ट डे का ब्लॉग है ये। और ये गेट वाला चढ़ाने वाले आ गए थे तो गेट चढ़ने लग रहे थे। और ये देखिए बाहर का व्यू, मतलब डेली यही हो रहा है, धूप छाओ। कितनी तेज़ बादल आते हैं, ऐसा लगता है बरसात होगी, बट एक बारी बरसात नहीं होती है। और ये देखिए, ये आपने सभी चिंगारी देखी, मुझे लग रहा है कि ये बेस्ट है यार। दिवाली पे हम यही यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है ना, पॉल्यूशन नहीं होगा बिल्कुल, बस लाइट खर्च होगी। फिर सुबह से भूख लगी हुई थी, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि काम इतना चल रहा था, घिसाई हो रही थी, इतनी डस्ट हो रही थी। मेरी बेटी बोली मम्मा बहुत ही भूख लग रही है। मैं कहा रोज़ बाहर का, 2 दिन से बाहर का ही खा रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करती हूँ, फ्राइड राइस बना देती हूँ। तो मैंने उनको चावलों को बॉयल करके फ्राइड राइस बनाए थे। फिर शाम को मेरे हस्बैंड बोले कि चलो, मैंने ही अपने हस्बैंड से बोला था, मैंने कि 2 दिन से बस डस्ट में रह रहे हैं मैं और मेरे बच्चे, हमारी लंग्स से प्रॉब्लम हो जाएगी, कम से थोड़ी बहुत तो खुली हवा में सांस दिला दो। तो फिर वो बोले चलो ठीक है बाहर चलते हैं। तो हम यहाँ से, हमारे खुर्जा से जो है 2-2.5 किलोमीटर आगे है विजय ढाबा, जो खुर्जा का बेस्ट मतलब रेस्टोरेंट टाइप है मुझे लगता है। तो हम वहीं जा रहे थे तैयार होकर। और ये तीज वाले दिन का ब्लॉग है, आप देख सकते हैं मेरी तीज कैसी बनी है। पहली बार मेरी लाइफ में मेरी तीज ऐसी है जो इस तरह से हुई है, इस पर ना मैंने मेहंदी लगाई है, ना श्रृंगार किया है, ना कुछ पहना है साड़ी वगैरह। तो देखिए हम लोग बस विजय ढाबा आ गए। और बाहर निकल के इतना सुकून लग रहा था ना, क्योंकि घर में 2 दिन से इतनी डस्ट झेल रहे हैं हम, ऐसा लग रहा था हम कौन सी जन्नत में आ गए हैं। मेरा मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का घर की तरफ। और ये देखिए हम पहुँच चुके हैं। और ये लोग आगे आगे चलते हैं हमेशा एज़ ऑलवेज़। बस मेरी बच्चे की ड्यूटी होती है बाइक पे ले जाने की और लाने की। उसके बाद जिस रास्ते में हम जहाँ भी घूमते हैं ना, जहाँ भी जाते हैं, खाते पीते हैं, मोस्टली मेरे हस्बैंड ही बच्चे को कैरी करते हैं। और ये अब से नहीं, पहले बच्चे जो हमारे काव्या और जिया हुई थी उस टाइम का भी यही सीन था। तो ये देखिए हमने एक प्लांट देखा, तो मेरे हस्बैंड बोले कितना सुंदर प्लांट लग रहा है। मैं कहा ये प्लांट नहीं है, नीचे से ऊपर से सूख चुका है। तब फिर नीचे उसकी पत्ती हरी हरी देखी, तब बोले हाँ तुम सही कह रही हो। और ये ढाबे पे ना ये मतलब नर्सरी टाइप भी रखते हैं। तो हम लोग मोस्टली फ्लावर्स वगैरह के जो प्लांट्स होते हैं ना, वो यहीं से लेकर जाते हैं। तो एक तो ये मतलब अफोर्डेबल मनी में दे देते हैं, और उनके प्लांट्स मतलब काफ़ी टाइम चलते हैं, जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है। तो यहाँ पे देखिए बाहर भी सेटिंग है बैठने का, अगर आप चाहें तो बैठ सकते हैं। और फिर हम अंदर गए थे, तो अंदर ही बैठते हैं हम लोग, हॉल है इसमें 2 उसके अंदर। तो बस ये देखिए पापा बेटू आराम से एंजॉय कर रहे हैं बैठ के। ये देखिए, तो हमें बेसिकली खाना वगैरह नहीं खाना था, तो मेरे को तो फास्ट फूड मतलब कुछ टाइप खाना था। तो बस हमने सिंगापुर नूडल्स मंगाए थे पहले, जो मुझे यहाँ के बेस्ट लगते हैं। ये मशरूम देते हैं, पर मैं मशरूम बिल्कुल नहीं खाती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों नॉनवेज जैसे लगते हैं, तो मैं कभी ना खाती नहीं हूँ। तो मैं मशरूम निकाल के अपनी बेटी की और अपने हस्बैंड के पेट में ट्रांसफ़र कर रही थी। फिर मेरे हस्बैंड ने आज मंगाए कुरकुरे मोमोज, जो अच्छे लगे मुझे भी खाने में। मैंने मंगाए थे पनीर स्टीम मोमोज, इन्होंने मंगाए थे पनीर कुरकुरे मोमोज। तो बस इतने में ही हमारा हो गया था। बट मेरे हस्बैंड थोड़े ज़्यादा वो हैं, मतलब हम किसी का नुकसान नहीं हो, चाहे हमारा नुकसान हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि अरे हम सिर्फ इतना चीज़ें खा के जाएंगे, तो रेस्टोरेंट वाला कहे बहुत कम खा के गए। तो उन्होंने ज़बरदस्ती दाल चावल मंगाए। सिर्फ देख रहे हैं इतने चावल ही हम लोगों ने खाए थे बस। ऐसी जो दाल है ना ऐसी ही बची हुई थी, हम ऐसे ही छोड़ा थे इस दाल को। तो बस दाल चावल खाए थे। फिर लास्ट में मैंने एज ऑलवेज डेजर्ट खाया था, तो गुलाब जामुन मेरा फेवरेट हो, गरम गरम गुलाब जामुन देते हैं, वो खाया हमने। फिर थोड़े से फ़ोटोशूट वगैरह करे, हमें लगा फ़ोटो खींच रहे हैं हम तो, और हम लोग पोज दे रहे हैं, बट वो तो वीडियो बनाने में लगे पड़े थे। इस तरह से देखिए पूरा 360 डिग्री एंगल में आपको पूरा विजय ढाबा दिखा दिया उन्होंने। लड़की देखो डांस करने में लगी पड़ी है, देख रहे हैं आप, ये देखिए मतलब अलग ही लेवल चल रहा था इनका वहाँ पर। और हम पोज देने में लगे पड़े। फिर हमने लास्ट में 2-4 फोटोग्राफी करी, फिर हम घर की तरफ निकल आए। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।